थर्मोडायनेमिक्स की प्रिमिटिव डेफिनेशन फ्लो ऑफ हीट के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स का डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स जुड़ते चले गए। कई बार हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिक्स किन्हीं डायरेक्शंस में सर्टेन लिमिटेशंस को लेकर हमें आगाह करता है, जैसे कि किसी ऐसे इंजन को बनाना इम्पॉसिबल है जो आइडियल कंडीशंस में भी 100% एफिशिएंट हो, पर कोई व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ किसी ऐसे ही इंजन को बनाने में गुजार दे तो आप उसे क्या कहेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के काम करने के तरीके को जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना चाहिए। जब सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को फिजिकल या इमेजिनरी बाउंड्री के द्वारा बाकी के यूनिवर्स से सेपरेट करते हैं तो एक सिस्टम तैयार होता है। सिस्टम के चारों ओर के एनवायरनमेंट को सराउंडिंग और इन्हें सेपरेट करने वाली वॉल को बाउंड्री कहा जाता है। सिस्टम को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ा, कंट्रोल मास सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। जब सिस्टम का मास और मैटर की आइडेंटिटी फिक्स हो, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच मास इंटरेक्शन जीरो हो, तो ऐसा सिस्टम कंट्रोल मास सिस्टम कहलाता है। वहीं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में मास इंटरेक्शन पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन सिस्टम की वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है। एक ऐसा क्लोज्ड सिस्टम जिसमें एनर्जी इंटरेक्शन भी जीरो हो, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो एक सिस्टम को बाकी से अलग दिखाएं, उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हर इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, कलर, वेट, थॉट्स, फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, जो कि उन्हें दूसरों से अलग करते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगे। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मास पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, वहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मास पर डिपेंड नहीं करती। मास, वॉल्यूम, चार्ज, एरिया आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, while pressure, density, potential, enthalpy are intensive properties. किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज में से m इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, जिन पर बाकी n-m प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हो, को पता करने के लिए गिब्स ने गिब्स फेस रूल हमारे सामने रखा। गिब्स फेस रूल के अनुसार f = c-phi+2, where f is number of independent intensive properties, c is the number of components, phi is the number of phases। एक सिंपल केस जिसमें एक सिंगल गैस सिंगल फेस में हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स f = 1 - 1 + 2 = 2, यानी एक गैस की सभी प्रॉपर्टीज केवल दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। एक दूसरा एग्जांपल जिसमें एक कंपोनेंट और दो फेस इक्विलिब्रियम में हो, तो स्टेट वेरिएबल f = 1 - 2 + 2 = 1, यानी यदि वाटर, लिक्विड और वेपर फेस में इक्विलिब्रियम में हो तो केवल एक स्टेट वेरिएबल सिस्टम की सभी प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर देगा। फॉर एग्जांपल, यदि हम 1 atm प्रेशर फिक्स कर दें तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज बॉइलिंग पॉइंट। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसमें एक कंपोनेंट और तीन फेस इक्विलिब्रियम में हो, तो स्टेट वेरिएबल f = 1 - 3 + 2 = 0, जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट जिसमें तीनों फेस को एग्जिस्ट करती हैं। इस केस में क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पहले ही फिक्स्ड है, इसलिए नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स 0 हो जाएंगे। किसी सिस्टम के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी है कि उसकी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ साथ चेंज ना हो और वो प्रॉपर्टीज सिस्टम के अंदर यूनिफॉर्म हो। तीन तरह के थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम हीट फ्लो से रिलेटेड है। सिस्टम ए और सिस्टम बी, जिनके स्टेट वेरिएबल XA और XB है, को यदि एडियाबैटिक वाल से सेपरेट किया जाए तो इनके बीच कोई हीट फ्लो नहीं होगा और इनके स्टेट वेरिएबल्स की कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है। लेकिन यदि इन्हीं दो सिस्टम्स को एडियाबैटिक वॉल के बजाय डायाथर्मिक वॉल से सेपरेट किया जाए तो इनके बीच हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे, जिसके कारण स्टेट वेरिएबल XA XB की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही पॉसिबल हो सकेगी। यदि इन्हीं दो सिस्टम्स को तीसरे सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा जाए तो सिस्टम A और सिस्टम B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट ने थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ की रचना की। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट व्हेन टू बॉडीज और सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड वन, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ ने टेम्परेचर को डिफाइन किया। ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट determines whether or not a system is in thermal equilibrium with other systems।
जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई वर्क ट्रांसफर ना हो तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। साथ ही जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई मास ट्रांसफर और केमिकल रिएक्शन ना हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। इक्विलिब्रियम को समझने के बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझ लेना चाहिए। जब कोई सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करके एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से दूसरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पर शिफ्ट होता है तो यह प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है। कोऑर्डिनेट डायग्राम में सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी पर जाने के लिए इंटरमीडिएट स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जब ये इंटरमीडिएट स्टेप्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो तो यह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहलाती है। कोई भी नेचुरल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करती, लेकिन फिर भी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन है और यह इक्विलिब्रियम क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एनर्जी को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। जो एनर्जी किसी सिस्टम में स्टोर्ड हो, चाहे इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, चाहे एंट्रोपी के फॉर्म में या चाहे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, उसे पॉइंट एनर्जी फंक्शन या स्टोर्ड एनर्जी कहा गया। और जो एनर्जी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक स्टेट के चेंज होने के कारण होती है, चाहे मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में या चाहे हीट की फॉर्म में, उसे पाथ फंक्शन या एनर्जी इन ट्रांजिट कहा गया। थर्मल फिजिक्स की इस सीरीज में आगे हम जानेंगे कि कैसे थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रूप धारण करता है।